दोस्तों, आजकल हर तरफ सनातन धर्म की बातें हो रही हैं। फिर वो चाहे हिंदू हो या कोई और धर्म का व्यक्ति ही क्यों ना हो, सबको सनातन धर्म की महानता का पता है। दोस्तों, सनातन धर्म की जब भी बात होती है तो हमारे जहन में सबसे पहला नाम भगवान श्री राम का आता है। और जहां भगवान श्री राम का नाम आए वहां रामचरितमानस रामायण का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। वैसे रामायण में आपने भगवान राम और सीता माता के बारे में तो काफी सुना होगा। यहाँ तक कि आप रावण और देवी मंदोदरी के बारे में भी काफी कुछ जानते होंगे। लेकिन क्या दोस्तों, आप सुलोचना को जानते हैं? आप में से कुछ लोग शायद पहचान गए होंगे। हाँ, हम मेघनाथ की पत्नी सुलोचना की ही बात कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेघनाथ की पत्नी भगवान विष्णु के शेषनाग वासुकी की पुत्री थी? इतना ही नहीं, लक्ष्मण जी सुलोचना के पिता व मेघनाथ के ससुर लगते थे। जी हाँ दोस्तों, ये सब सच है। अगर आप इस सच से वाकिफ नहीं हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेघनाथ की पत्नी सुलोचना की वो कहानी जो कि इतिहास के पन्ने से अछूती है। दोस्तों, युद्ध भूमि में जब मेघनाथ लक्ष्मण जी के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गया था तो उसके बाद उसकी पत्नी सुलोचना का क्या हुआ, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब रामायण के युद्ध के दौरान पहले दिन जब मेघनाथ युद्ध करने युद्ध भूमि पर उतरता है। और जैसा कि हम जानते हैं, मेघनाथ भी अपने पिता रावण की तरह एक शक्तिशाली योद्धा था, जिसने इंद्र के साम्राज्य यानी स्वर्ग को भी जीत रखा था, जिसके चलते उसे इंद्रजीत भी कहा जाता था। उसने पहले दिन ही युद्ध भूमि में हाहाकार मचा दिया था। और तो और पहले दिन का युद्ध खत्म होने तक उसने भगवान राम और लक्ष्मण दोनों को अपने बाण नागपाश में बांध दिया था। लेकिन गरुड़ की सहायता से वो उस बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसी दौरान भगवान राम और लक्ष्मण के नागपाश से मुक्त होने की बात सुनकर रावण क्रोधित होकर गरुड़ को अपशब्द कहता है कि गरुड़ का ये दुस्साहस कि उसने हमारे शत्रु की सहायता की। लगता है मुझे गरुड़ को भी सबक सिखाना पड़ेगा। इस पर इंद्रजीत अपने पिता रावण को कहता है कि नहीं पिताजी, लंका में अभी युद्ध चल रहा है और अपने देश में चल रहे युद्ध को छोड़कर एक पक्षी के पीछे भागना समझदारी नहीं है। तब इंद्रजीत कहता है कि आज राम और लक्ष्मण नागपाश से बच गए तो क्या हुआ, कल मैं इससे भी भयंकर युद्ध करूंगा और दोनों भाइयों की जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। अगले दिन सूर्योदय होने के बाद दोनों सेनाएं फिर से रणभूमि में आ जाती हैं। भगवान राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांधकर इंद्रजीत का उत्साह और आत्मविश्वास और भी बढ़ चुका था, इसलिए वो मेघों की तरह गरजता हुआ युद्ध भूमि में आ जाता है। राम लक्ष्मण को ललकारते हुए कहता है कि अभी तक नागपाश के घाव भरे नहीं क्या, जो दोनों भाई मेरे सामने आने से डर रहे हैं। आज मैं तुम्हारी उससे भी अधिक दुर्दशा करूंगा। मेघनाथ के मुंह से ये ललकार सुनते ही लक्ष्मण भी आवेश में आ जाते हैं और प्रभु श्री राम से युद्ध करने की आज्ञा मांगते हैं। श्री राम पिछले दिन के युद्ध में मेघनाथ के रणनीति को समझ चुके थे, इसलिए वो लक्ष्मण को सावधान तथा सचेत रहकर युद्ध करने का परामर्श देकर युद्ध में जाने की आज्ञा देते हैं। लक्ष्मण और मेघनाथ फिर से आमने सामने आ जाते हैं और दोनों वीर कुमारों में फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों योद्धा एक दूसरे पर तीखे बाणों से प्रहार कर रहे थे तथा एक दूसरे के बाणों को काट रहे थे। दोनों के बीच में लंबे समय तक युद्ध चलता रहता है, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। कभी लक्ष्मण जी का पलड़ा भारी होता है तो कभी इंद्रजीत का। पूरा दिन युद्ध लड़ते लड़ते शाम हो जाती है और हमेशा की तरह इंद्रजीत अपनी आसुरी विद्या का प्रयोग करके लड़ने लगता है। इंद्रजीत अपनी माया से अदृश्य होकर युद्ध करने लगता है। अदृश्य होने के बाद इंद्रजीत लक्ष्मण पर सभी दिशाओं से बार बार तीरों की बरसात कर रहा था, जिससे लक्ष्मण जी विचलित हो जाते हैं। इंद्रजीत द्वारा कपट युद्ध करने के कारण लक्ष्मण जी श्री राम के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि मेघनाथ फिर से कपट युद्ध पर उतर आया है, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके इंद्रजीत को समाप्त कर दूं। लेकिन श्री राम लक्ष्मण जी के निवेदन को न मानकर उन्हें ब्रह्मास्त्र के प्रयोग करने से मना कर देते हैं। श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण, ब्रह्मास्त्र बहुत अधिक विनाशकारी अस्त्र है,
इसलिए इसका प्रयोग किसी भी युद्ध में नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे तीनों लोकों में विनाश की ज्वाला भड़क उठेगी। श्री राम के मना करने पर लक्ष्मण वापस रणभूमि में लौट जाते हैं और मेघनाद से युद्ध करने लगते हैं। अदृश्य रूप में इंद्रजीत अलग अलग दिशा से लक्ष्मण पर बाण चला रहा था। कभी वो आकाश में जाकर युद्ध करता तो कभी सामने आकर युद्ध करता। उसके कपट युद्ध से लक्ष्मण जी विचलित हो चुके थे। ऐसे में मौका पाकर इंद्रजीत अदृश्य होकर आसमान में चला जाता है, जिसके बाद घात लगाकर इंद्रजीत वीर घातनी अमोघ शक्ति का प्रयोग लक्ष्मण जी पर करता है। हनुमान जी ये सब देख रहे थे, इसलिए वो उस शक्ति को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन असफल हो जाते हैं और इंद्रजीत द्वारा चलाई गई अमोघ शक्ति लक्ष्मण जी के पीठ के नीचे आघात करती है। अमोघ शक्ति लगते ही लक्ष्मण जी के हाथों से धनुष छूट जाता है और वो मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ते हैं। लक्ष्मण जी के मूर्छित होने के बाद इंद्रजीत उनके मूर्छित शरीर को उठाकर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन शेष नाग के अवतार लक्ष्मण जी को उठा नहीं पाता। तब हनुमान जी तुरंत लक्ष्मण जी को उठाकर वायु मार्ग से युद्ध भूमि से दूर ले आते हैं, जिसके बाद किसी तरह संजीवनी बूटी के द्वारा लक्ष्मण जी को दोबारा जीवित किया जाता है। ये सब तो आप भली भांति जानते हैं। जिसके बाद तीसरी बार युद्ध में जाते समय मेघनाद को यह ज्ञात हो गया था कि श्री राम और लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि स्वयं नारायण का रूप हैं और अब उसका अंत नजदीक ही है, जिसकी वजह से वो युद्ध में जाने से पहले अपने माता पिता और सुलोचना से अंतिम बार मिलने आता है। जब वो अपने माता पिता से मिलकर जाने लगता है, तब उसने सुलोचना को देखा। सुलोचना से वो इसलिए नहीं मिलना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं सुलोचना के आंसू देखकर वो भी भावुक हो जाएगा और युद्ध में कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन जब उसने सुलोचना का मुंह देखा तो अचंभित रह गया। सुलोचना की आंखों में एक आंसू भी नहीं था और वो अपने पति को गर्व से देख रही थी। हालांकि उसे भी पता था कि आज उसका अपने पति के साथ अंतिम मिलन है, लेकिन एक आदर्श नारी होने के कारण उसने अपने पति को युद्ध में जाने से पूर्व उनके कर्तव्यों में उनका साथ दिया और अपनी आंख से एक भी आंसू नहीं गिरने दिया। वहीं दूसरी तरफ जब लक्ष्मण मेघनाद का वध करने जाने लगते हैं, तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि क्योंकि सुलोचना एक आदर्श नारी है, इसलिए मेघनाद का मस्तक भूमि पर ना गिरने देना। जिसके बाद लक्ष्मण ने भ्राता राम के कहे अनुसार मेघनाद का मस्तक काटकर धड़ से अलग कर दिया और उसे श्री राम के चरणों में रख दिया। जिसके बाद भगवान श्री राम पूरी लंका और सुलोचना को यह बता देना चाहते थे कि युद्ध में मेघनाद वीरगति को प्राप्त हो चुका है। इसी उद्देश्य से उन्होंने मेघनाद की दाहिनी भुजा को काटकर धनुष बाण से सुलोचना के पास पहुंचा दिया। जब सुलोचना ने मेघनाद की भुजा देखी तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उस भुजा से युद्ध का सारा वृतांत यानी पूरा सार लिखने को कहा। उसके बाद एक कलम की सहायता से मेघनाद की भुजा ने युद्ध में घटित हुई हर घटना का सार सुलोचना को लिखकर बता दिया। इसके बाद सुलोचना अपने पति की भुजा लेकर रावण के पास पहुंची और रावण से अपने पति के साथ सती होने की आज्ञा मांगी। रावण ने उसे यह आज्ञा दे दी, लेकिन पति के सिर के बिना वो सती नहीं हो सकती थी। इसलिए उसने रावण से मेघनाद के धड़ की मांग की, लेकिन रावण ने शत्रु के सामने याचना करने से मना कर दिया। अब क्योंकि राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष थे और उनकी सेना में ऐसे अनेक धर्मात्मा थे, इसलिए रावण ने सुलोचना को स्वयं श्री राम के पास जाकर मेघनाद का मस्तक लेकर आने की आज्ञा दे दी। सुलोचना लंका नरेश से आज्ञा पाकर श्री राम के कुटिया की ओर प्रस्थान कर गई। जब सुलोचना भगवान श्री राम के पास पहुंची तो श्री राम और उनकी सेना के द्वारा उनका उचित आदर सम्मान किया गया और श्री राम ने उनकी प्रशंसा की। सुलोचना ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया और अपने पति का मस्तक उनसे मांगा। श्री राम ने भी बिना देरी किए महाराज सुग्रीव को मेघनाद का सर लाने को कहा, किंतु सभी के मन में यह आशंका थी कि आखिर सुलोचना को यह सब कैसे ज्ञात हुआ। तब सुलोचना ने मेघनाद के भुजा के द्वारा उसे सब बता देने की बात बताई। ये सुनकर सभी वानर और वानरों के राजा सुग्रीव अचंभित थे। जिसके बाद उन्होंने सुलोचना से मांग की कि अगर उसके पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति है तो वो इस कटे हुए धड़ को हंसा कर दिखाए।
यह सुनकर सुलोचना ने उस मस्तिष्क को अपने पतिव्रत धर्म की आज्ञा देकर उसे सबके सामने हंसने को कहा। इतना सुनते ही मेघनाथ का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। सब ये देखकर आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन भगवान श्री राम सुलोचना के स्वभाव और शक्ति से भली भांति परिचित थे। उन्होंने उस दिन युद्ध विराम की घोषणा की और लंका की सेना को अपने युवराज का अंतिम संस्कार करने को कहा, ताकि सुलोचना के सती होने में किसी प्रकार का खून खराबा ना हो। इसलिए उस दिन कोई युद्ध नहीं हुआ था। अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सुलोचना लंका आ गई। तब तक समुद्र किनारे सभी मृत सैनिकों और मेघनाथ की अर्थी सजा दी गई, जिसके बाद सुलोचना धधकती अग्नि में अपने पति का सर लेकर बैठ गई और सभी के सामने सती हो गई। ये देखकर लंकावासी ही नहीं, लंका नरेश भी दंग रह गए। जिसके बाद युद्ध में क्या हुआ, इससे तो आप सभी अवगत हैं। दोस्तों, आखिरी में स्वाभिमान की इस लड़ाई में रावण को आखिर क्या मिला? कुछ नहीं, बल्कि इस युद्ध में उसने अपना सब कुछ गवा दिया। अपना राज्य, अपने भाई, अपने बेटे समेत खुद के प्राण भी उसने इसी युद्ध में गवा दिए। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। धन्यवाद।